पे इंडियन पॉलिटी के जो है वो प्रश्नों को हम देखने वाले हैं डियर। और इस सेक्शन में जो है वो 69 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 69 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान जो है वो प्रदान करने की शक्ति में क्या जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्षमा है, लघुकरण भी है, परिहार भी है, विराम भी किया जा सकता है। स्पेशली बात करें प्रविलंबन है, रोक आपका नहीं किया जा सकता और ना ही निरंतर जो है वो कंटिन्यूएशन जो है वो नहीं कर सकते। तो निरंतरता जो है वो आपका नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है 4 एंड जो है वो 6 और जो है 7 आपका सही हो जाएगा। 6 और 7 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद में जो है संबंधित आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है। राष्ट्रपति की विशेष आपका मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश आपका जो प्रख्याति तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, तो जब संसद सत्र में आपका नहीं रहता है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे तीसरा ऑप्शन है कि आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति राज्यसभा को जो है वो भंग कर सकता है, तो राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है क्योंकि ये स्थायी सदन है। आगे देख सकते हैं कि आपका राष्ट्रपति को जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 जो है वो सदस्य लोकसभा में आपका नाम निर्देशित करने की आपको जो है शक्ति दी गई है। तो अभी तो खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे 1 और 4 जो है वो सही हो गया है, ठीक है। उस समय के प्रश्न हैं, ये आपका 2000 जो है वो स्पेशली आपका 2016 के प्रश्न हैं, तब जो है वो आंग्ल भारतीय को नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा 2, तो अभी जो है खत्म कर दिया गया है। याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद आपका 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को किसी आपका अपराधी को क्षमा करने की शक्ति संविधान के आपका अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो क्षमा जो है वो 72 के अंतर्गत और अध्यादेश जो है वो 123 के अंतर्गत आपका जो है वो शामिल किया गया, परंतु राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषय पे आपका तथा आपका संसद सत्र की अवस्था में यह आपका शक्ति प्राप्त नहीं होती। राज्यसभा कभी भी जो है भंग आपका नहीं होती। राज्यसभा एक जो है स्थायी आपका निकाय है। इस पे बात करें लोकसभा के अधिकतम 552 सदस्यों में से 2 सदस्यों का जो है मनोनयन आंग्ल भारतीय समुदाय से आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बात करें हम लोग आर्टिकल 331 में, तो इसके अधीन जो है लोकसभा तथा आपका अनुच्छेद 333 के अनुसार जो है वो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आपका की गई थी। तो यहाँ आपका जो आर्टिकल स्पेशली लोकसभा में 331 और राज्यसभा में 333 हो जाएगा, लेकिन 2019 में 104वें संशोधन के द्वारा जो है आपका संशोधन विधेयक कितने का था, तो याद रखें विधेयक अलग होता है, आपका अधिनियम अलग था। तो आपका 104वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इसको जो है वो आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की जो है वो व्यवस्था को फिलहाल क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो याद रखेंगे आर्टिकल 104 को। यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्यादेश की जो है वो प्रख्यापन के जो है संबंध में कौन से जो है कथन सही है। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अस्थायी आपका अवधि के जो अध्यादेशों को प्रख्यापित आपका कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रख्यापित जो है वो किसी अध्यादेश को आपका संसद द्वारा उसके जो है वो आपका पुनर्सम्मेलन यानी री-असेंबली के आपका 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन आपका किया जाना होता है। तो आपका दोनों कथन क्या है कि सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति संसद के 17 वें की अवधि में अस्थायी अवधि के जो है वो आपका अध्यादेश आपका जारी कर सकता है। यह अध्यादेश जो है वो संसद की पूर्ण बैठक के 6 आपका हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। अगर बात करें राष्ट्रपति अध्यादेश को जो है किसी भी आपका जो समय वापस ले सकता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो जारी एक अध्यादेश आपका सत्र की जो है वो सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक आपका रखा जाना आवश्यक है। तो 6 सप्ताह तक जो है वो 6 सप्ताह तक जो है वो रखा जाना आवश्यक होता है। तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। भारतीय आपका जो है संविधान में अध्यादेश आपका जारी करने की शक्ति आपको जो है वो दी गई है। तो आपका दोनों को जो है वो याद रखेंगे, दी गई आर्टिकल विभिन्न तरह के हैं।
तो आपका जो है राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, आपको याद रखेंगे 123 और 213 के अंतर्गत जो है वो जारी की जाती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो है 213 आर्टिकल के तहत दोनों को आपका दी गई। यह एक जो है विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति का अध्यादेश आपका जो है वो निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपका प्रेरित है। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल में भी है। भारतीय संविधान का जो है वो निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश आपका जो है जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो है 123 के अंतर्गत जो है वो दिया गया, तो सी सही हो जाएगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे जो है राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब आपका राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो आर्टिकल जो है वो 123 के अंतर्गत दिया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश आपका निर्गत करने की जो है वो शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विधि के जो है प्रश्न पर जो है वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपका जो है राष्ट्रपति को है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्नों को डिटेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात करें हम लोग जो है वो आपका जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत यदि किसी जो है समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे जो है व्यापक महत्व का है कि आपका उच्चतम न्यायालय की जो है राय आपका प्राप्त करना समीचीन है, तो वह जो है उस प्रश्न को आपका विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह जो है वो न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो भी आपका ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर जो है अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। किंतु राष्ट्रपति यह परामर्श मानने के लिए जो बाध्य आपका नहीं होता है, राष्ट्रपति के पास जो है वो राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ आपका दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जो है कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो यही आपका सही नहीं है। आपातकालीन की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी है। राष्ट्रपति के पास आपका जो है डी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, तो डी आपका ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 के तहत करता है, तो सी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपका दिया गया जो है परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर जो है वो बाध्यकारी नहीं है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के जो है अनुसार भारत के जो है राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे जो है वो निम्नलिखित में से किसको और किनको जो है संसद के पटल पे रखवाए। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संघ वित्त जो है आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल सही है। लेखा जो है वो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो ये भी सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है आयोग के प्रतिवेदनों को, तो सारे कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रतिवेदन और जो है कथनों को संसद के समक्ष रखने की शक्ति और कर्तव्य के माध्यम से जो है वो संसद के संपर्क में आता है। इस प्रकार रखे जाने का जो उद्देश्य यह है कि संसद को उन पर कार्रवाई करने का जो अवसर प्राप्त हो। उदाहरण के रूप में देखिए कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह जो है संसद के समक्ष यह दस्तावेज रखवाएगा कि आपका जो है सबसे पहले कौन से दस्तावेज रखवाएगा, तो देख सकते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण के द्वारा और जो है अनुपूरक विवरण यदि कोई हो तो आपका रखवा सकता है। भारत सरकार के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक आपका महालेखा परीक्षक का जो है प्रतिवेदन है। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद आपका 151 वन के तहत भी आप इसको देख सकते हैं और जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो है वो आपका अनुच्छेद 51 एक के तहत 151 एक के तहत जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो 151 जो है वो एक के तहत है ये।
वित्तीय जो है आयोग की सिफ़ारिश और उनके साथ उन पर जो है वो की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन जो आर्टिकल 281 में दिए गए हैं। अगले हैं कि अगला दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और जहाँ आयोग की सलाह आपका जो है स्वीकार नहीं की गई है, वहाँ उसके जो है कारण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारियों का प्रतिवेदन है। आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो है की बात करें तो अनुच्छेद 338 आपका 6 के 4 में और जो है वो अनुच्छेद आपका 338 ख के 6 के अनुसार है, पिछड़े जो है वो वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन आपका दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन जो है वो आपका छठे 6 में दिया गया है। तो ये विभिन्न जो है माध्यम है, आप आगे देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की जो है वो शक्तियों के बारे में जो है वो विचार करने हैं। राष्ट्रपति निर्देश आपका दे सकता है कि कोई आपका मामला जिस पर किसी जो है वो मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया मंत्रिपरिषद के समक्ष आपका रखा जाना चाहिए। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति विधान के जो है वो के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी जो है वो सूचना माँग सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति को संसद के किसी एक जो है सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है। अगला देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि संघ के जो है वो कार्यों के प्रशासन संबंधी प्रति मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो है राष्ट्रपति को आपका जो है अवश्य संसूचित आपका किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो चारों कथन आपका क्या है कि सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रपति को विधान के लिए जो है वो प्रस्तावों से संबंधित सूचना माँगने की शक्ति है। राष्ट्रपति को जो है वो संसद के किसी भी जो है सदन में अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद के जो है समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही संपादित आपके किए जाते हैं। अगर बात करें मंत्रिपरिषद के सभी जो है वो सभी विनिश्चय जो है राष्ट्रपति को अवश्य आपका संसूचित किए जाने चाहिए। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी विधेयक की जो है वो संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति आपका रोक लेगा। तो ये राष्ट्रपति तो इससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उस विधेयक को यथासंभव जो है वो शीघ्र उस जो है वो इस संदेश के साथ आपको लौटा सकता है कि सदन जो है वो विधेयक पर पुनः विचार करे, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के समक्ष जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के 3 आपका विकल्प रहते हैं। स्वीकृति देने हेतु विधेयकों को रोक ले या जो है वो पुनर्विचार हेतु सदन को वापस लौटा दे। तो 3 जो है उसके आपका जो है वो पारित करने के विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके समक्ष जो है प्रस्तुत विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः लौटा सकता है। आगे 84 नंबर हम प्रश्नों में देखेंगे डियर। तो यहाँ पे देखेंगे विधायी जो है वो स्वविवेकी शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति की। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुमत आपका जो है वो दल के नेता को राष्ट्रपति आपका जो है वो नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत है। आपका जो है वो संसद का जो है अधिवेशन बुलाना, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी जो शक्तियाँ नहीं है। किसी जो है विधेयक को आपका आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, तो बिल्कुल ये सही है। तीसरा सही है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बात करें हम लोग मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, तो ये भी गलत है। राज्यपाल की जो है वो भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, किसी विधेयक को रोकर रखना जो है बिल्कुल सही है, तो 3 हो गया और 6 हो गया। अगला देखेंगे कि आपका जो है वो स्पेशली 7 नंबर में कि किसी विषय से संबंधित आपका जो जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से सलाह करना, तो आपका सही है, तो आपका 6, 7 सही है और 3 तो सही था ही। किसी जो है वो परामर्श पे मंत्रिपरिषद से आपका पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 6, 7 और 8 आपका सही है, 3 तो सही था ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 सही है और 3 ऑप्शन ऑलरेडी सही थे। देख सकते हैं विवेकी स्वविवेकी जो अधिकार है राष्ट्रपति के। आप यहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 74 1 के अनुसार राष्ट्रपति को आपका सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने जो है कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की जो है सलाह के अनुसार आपका कार्य करेगा। परंतु आपका उपयोग के बावजूद जो है वह राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकी आपका शक्तियाँ भी है। जैसे जब किसी भी जो है भी दल या जो है वो गठबंधन के पास आपका स्पष्ट बहुमत ना हो,
उस जो है दशा में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति स्वविवेक का जो है वो प्रयोग कर सकता है। किसी जो है विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास आपका वापस भेजना, किसी जो है विधेयक को रोक कर के रखना। अगला है कि किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। अगला है कि किसी जो है परामर्श पर मंत्रिपरिषद से जो है पूर्ण विचार हेतु कहना और जो है अगला संसद को संदेश आपका भेजना। तो सारे कथन जो है वो आप देख सकते हैं। अगला जो है वो हम स्वविवेकी आपका जो है शक्ति देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वाभिविवेकी जो है शक्ति बताना है तो आपका जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो ये गलत है। विधेयक की आपत्तियाँ जो है सहित वापस भेजना बिल्कुल सही है। विधेयक को रोक कर के रखना तो आपका 2 और 3 जो है सही है। क्षमादान जो है वो शक्ति प्रदान करना ये नहीं है। अगला देख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना आपका जारी करना तो ये भी नहीं है। संसद को जो है वो संदेश भेजना बिल्कुल ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है तो 2, 3 और 6 जो है वो सही है। जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपका संबंधित नहीं है तो 2, 3 और 6 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 3 और 6 जो है वो बिल्कुल सही है तो ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी जो है वो शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा तो आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें डिटेल की तो संविधान के अनुच्छेद आपका 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इसका जो प्रयोग उस आपका जो है वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आपका करते हैं। अगला देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है अभिव्यक्ति जो है वो भारत के संविधान की अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक आहूत करने की जो है वो सूचना के संबंध में उचित है। तो ये जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं कि स्पेशली आपका जो है राष्ट्रपति का जो है वो आशय हो जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे कि किसी जो है विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के जो प्रयोजन के लिए सदनों को जो संयुक्त आपका बैठक में अधिवेशित होने के लिए जो आहूत करने की जो है अपने आशय की सूचना जो है वो देगा। आगे 88 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे दिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। 89 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए सही है? भारत का राष्ट्रपति सदन के जो है वो दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है और संसद के किसी जो है सदन को संदेश भेज सकता है। तो ये बिल्कुल आपका कथन सही हो जाएगा। आपका जो है वो देख सकते हैं कि अन्य कथनों को आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये ही आपका सही है। देख सकते हैं कि राष्ट्रपति समय-समय पे संसद के जो प्रत्येक सदनों को जब आपका ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत आपका करेगा। सदनों का अथवा जो है किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का जो विघटन आपका कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 86(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी जो विलंबित जो है विधेयक के संबंध में किसी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में एक जो है वो 7 समवेत जो है वो संसद के दोनों आपका सदनों में विशेष आपका अभिभाषण करता है। आगे देख सकते हैं 90 प्रश्नों में कहा जा रहा है कि यदि इन सदन का जो है सत्रावसान हो गया हो तो उसे जो है वो इसे आपका आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो आपका राष्ट्रपति है तो बी जो है वो सही हो जाएगा। ये अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन-सा जो है ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? तो सैन्य शक्ति राज्यपाल को नहीं है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है दोनों को वित्तीय भी है, विधायी भी है। सैन्य शक्ति जी सिर्फ़ जो है राष्ट्रपति को ही है तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति में सैन्य शक्ति निहित होती है जबकि राज्यपाल में यह शक्ति निहित नहीं होती है। आर्टिकल बात करें संविधान की आपका अनुच्छेद 53 के खंड 2 के अनुसार जो पूर्वगामी आपका उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के जो है रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश आपका जो है राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका जो है प्रयोग विधि द्वारा विनियमित आपका होगा। आगे देख सकते हैं 92 नंबर प्रश्न में
राज्य के गवर्नरों द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आपका आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति आपका विधेयक पे अपनी अनुमति दे सकता है, ये सही है। विधेयक पर अपनी अनुमति रोक भी सकता है, विधेयक पर वीटो कर सकता है, ये भी आपका सही है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इसे जो है वो सदन को पुनः विचार के लिए लौटा देने का निर्देश दे सकता है। तो सारे कथन आपका सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई आपका विधेयक राज्यपाल द्वारा आपका राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो याद रखेंगे 201 जो है वो आपका विचार के लिए रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए। जब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, परंतु आपका जहाँ धन विधेयक नहीं है, ठीक है? धन विधेयक में वो नहीं रोक सकते हैं राष्ट्रपति। वहाँ जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे आपका संदेश के साथ जो आपका जो है अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में आपका वर्णित है, लौटा दे अथवा जब कोई आपका विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश आपको मिलने की तारीख से आपको 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर जो है वो तदनुसार आपका पुनर्विचार किया जाएगा। यदि वह जो है सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके जो है बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे जो है राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इस जो है वो बात का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं। फिर भी राष्ट्रपति राज्य विधायिका के पुनर्विचारित जो है विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य आपका नहीं है। अगला हम 93 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है 93 नंबर प्रश्न में। बताना है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को आपका नाम निर्देशित करता है, तो बिल्कुल ये सही है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति के पास जो है वो सांविधिक आपका निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने और जो है वो आपका पद से हटाने का परम शक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है वो सही कथन जो है वो मात्र एक है, बी आपका सही नहीं है। देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर साहित्य, कला आपका जो है वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र में जो एक ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को जो है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के पास आपका जो है वो सांविधिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को आपका नियुक्त करने और पद से हटाने की परम शक्ति आपका नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय आपका शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति एकमात्र नाम मात्र का प्रधान होता है तथा आपका वास्तविक शक्ति आपका मंत्रिपरिषद में विद्यमान होती है। मंत्रिपरिषद के जो है परामर्श से जो है वो से ही आपका राष्ट्रपति अपने कार्य का जो है वो निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट का है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका 12 सदस्यों का किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि राज्य जो है वो सभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के जो है संबंध में कौन से जो है वो सही कथन है। बताया जा रहा है इनको जो है साहित्य, समाज जो है सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक आपका अनुभव प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में जो है विशेष आपका ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे धन बिल के लिए जो है किसकी पूर्व आपको स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के जो है वो राष्ट्रपति की, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। धन विधेयक जो है राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और नामों को परिवर्तित करने वाले विधेयक अथवा जो है वो व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो है राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति के बिना संसद या जो है राज्य विधानमंडल में पेश आपका नहीं किए जा सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार आपका नहीं देता है, तो राज्य के जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जो है वो आपका अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। रक्षा बलों का सर्वोच्च आपका जो है कमांडर होने का भी है
और किसी भी जो है वो आपका किसी भाग में आपातकालीन आपका स्थिति लागू करने का जो है वो पावर है देश में, तो आपका जो है वो भी सही आपका यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं कि भारतीय आपका संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्यों में निर्वाचन की जो है वो आपका बाद जो है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल आपका बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आर्टिकल जो है वो 164 आपका 1 के तहत। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह आपका अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है वो आपका स्पेशली क्या हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, ठीक है? क्योंकि महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो क्षमादान हो सकता है, आपातकाल की घोषणा भी हो सकती है, अध्यादेश भी हो सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो आपका अनुच्छेद 124 4 के अंतर्गत जो है वो उस उच्चतम न्यायालय के किसी जो है न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक जो है वो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे ऐसे जो है वो आपका हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी जो है कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अथवा जो है उपस्थित और मत देने वाले जो है सदस्यों के कम से कम 2/3 जो है वो बहुमत द्वारा समर्थित आपका समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष आपको उसी सत्र में रखे जाने पर आपका राष्ट्रपति ने अध्यादेश नहीं दे दिया है। आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और आपका जो है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपका प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 352 राज्यों में आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जो है वो आपका 356 आर्टिकल है, राष्ट्रीय आपात के लिए 352 में बात कही गई है। अगर बात करें वित्तीय आपात की तो आपका 360 की जो है घोषणा राष्ट्रपति आपका कर सकते हैं। तो तीनों आपने आपातकाल के जो है वो अनुच्छेदों को देख लिया। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रपति से संबंधित आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो सही नहीं है। वह संसद का जो है एक आपका संघटक भाग है, बिल्कुल सही। वह दोनों सदनों की जो है वो चर्चा में भाग लेता है, तो यही आपका सही नहीं है, तो बी आपका हो जाएगा। वह प्रत्येक जो है वो वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। वह आपका किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश आपका लागू कर सकता है, तो आपका जो है वो भी सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में भाग आपका नहीं लेता है, बल्कि वह जो है प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 79 के तहत जो है वो राष्ट्रपति संसद का एक संघटक आपका भाग होता है। आगे जो है वो विचार करना है कथनों में और देखना है कि कौन से जो है वो कथन सही है यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का जो है कार्य अधिक सुविधा पूर्वक आपका किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त जो है कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समझ जो है कार्यपालिका कार्रवाइयाँ जो है प्रधानमंत्री के नाम से ही आपका जो है कही जाएगी, तो ये राष्ट्रपति के नाम से कही जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। तो पहला कथन ही आपका सही है, दूसरा सही नहीं है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो अनुच्छेद 77 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुगमता पूर्वक आपका किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल आपका जो है वो 77 एक के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका आपका जो है कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से आपका जो है वो की हुई कही जाएगी, यानी राष्ट्रपति का ही नाम होगा। यहाँ अगले प्रश्नों में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नहीं, आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो ये भी नहीं। आगे देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा था कि नियुक्ति कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है नियुक्ति जो है वो भारत के न्यायवादी की करते हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं करते, मैंने पढ़ लिया था, तो यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भी करते हैं राष्ट्रपति जी। आगे देख सकते हैं, तीसरा कथन है कि आपका जो है वो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करते हैं। उपयुक्त जो है वो सभी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप करेक्ट कर लेंगे इसको। भारत की जो है वो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 में बात कही गई है तथा राज्यपाल की जो है वो नियुक्ति की बात 155 में कही गई है।
उसके अलावा जो है वो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो है महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, पर उसे जो है वो मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला बताया जा रहा है प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से किसकी जो है वो आपका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपका नहीं की जा सकती। तो आपका जो है वो आपका लोकसभा के जो है वो स्पीकर का नहीं कर सकते, तो सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के एक जो विशेष अधिकारी की कर सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी की भी कर सकते हैं। भारत के जो है महान्यायवादी की भी करते हैं, लेकिन आपका जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, तो सी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आपका नहीं की जाती है। लोकसभा सदस्यों में से ही जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का आपका निर्वाचन होता है, जबकि शेष सभी की जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका की जाती है। अगला हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिए गए हैं। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल सही है। आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ये आपका साधारण तो लौटा सकते, वित्तीय नहीं लौटा सकते, तो यही आपका सही हो जाएगा। लोकसभा को भंग करना बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी जो है राष्ट्रपति के जो है विशेषाधिकार है, लेकिन आपका वित्तीय बिल को जो है पुनर्विचार हेतु जो है वो आपको लौटाने की पावर नहीं दी गई है राष्ट्रपति को। वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का संवैधानिक आपका विशेषाधिकार नहीं है, तथा अन्य जो है विकल्प साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना आदि आपका सभी शामिल है। आगे देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद आपका निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति राष्ट्रपति में आपका निहित होगा। तो आर्टिकल 53 में कही गई है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। डिटेल को देख लेंगे। अगले आपका जो है वो डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका जो है वो प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ आपका अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारत का जो है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है प्रधान होगा। तो आपका जो है देख लिया आपने। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका निहित होती तो राष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल 3 जो है वो 53 की 1 में आपने अभी देखा है डियर, ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत की कार्यपालिका का जो है वो अध्यक्ष आपका कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय आपका जो गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारत के राष्ट्रपति है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा भंग आपका हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी, तो राष्ट्रपति के आदेश पे निकाली जाएगी, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं 109 नंबर में जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें लोकसभा जो है वो भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा आपका निकाली जाएगी। अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अग्रदायकी स्वरूप को आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगी, जो भारत की आकस्मिक निधि के नाम से जो है वो ज्ञात है। आर्टिकल कौन है आकस्मिक निधि से संबंधित, तो 267(1), जिसमें जो है ऐसी विधि द्वारा अवधारित आपका राशि समय समय पे जमा की जाएंगी और अनवेक्षित आपका व्यय का अनुच्छेद जो है वो आपका 115 और अनुच्छेद 116 जो है वो आपका जो है वो संसद द्वारा, तो आपका 115 या फिर 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक जो है ऐसी निधि में ऐसे व्यय की जो है वो पूर्ति के लिए अग्रिम आपका धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए जो है उक्त आपका निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन आपका रखी जाएगी। तो आपका आपने देख लिया यहाँ डियर। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति आपका व्यय कर सकता है, तो आपका संसद की स्वीकृति से पूर्व ही जो है वो राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपने जो है वो अनुमति रोक सकता है, तो ये आर्टिकल 111 के तहत रोक सकता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जो है वो
संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी आपका अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देती है। तो पहले क्या होता है कि विधेयक रहता है, बाद में अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने पे क्या होता है, तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पे अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके, क्योंकि उसमें जो है उनकी आपका जो है वो पूर्वानुमति ही होती है। वह विधेयक को संसद के जो है पुनर्विचार हेतु आपका भेजा जाता है। हालाँकि यदि आपका संसद इस जो विधेयक को आपका पुनः बिना किसी जो है संशोधन के अथवा संशोधन आपका जो है वो करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है वो किस भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित आपका क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित आपका क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के आपका क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने, नामों को बदलने का अधिकार प्राप्त है। आपने देख लिया डियर 113 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप इसी तरह से जो है वो सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, जिससे आप जो है वो पीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे आर्टिकल को आप कवर कर सकते हैं। अगर आप इसको बिहार के टीचर के लिए भी देखना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सारे कंटेंट है, हिस्ट्री के भी है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट वही सारे प्रश्न तो पूछे जाते हैं टीचर के लिए भी। आप जो है 11-12 देंगे या फिर जो है वो स्पेशली अगर आप पीएससी दे रहे हैं, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट बेस्ट है। यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं डियर। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर डियर।